रात का वक्त था। रशीद चाचा पूरे दिन की थकान और कड़ी मेहनत के बाद चूर होकर अपने बिस्तर पर लेटने ही वाले थे कि अचानक एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। हैरत की बात यह थी कि वह आवाज कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। रशीद चाचा फौरन उठ खड़े हुए और घबराहट के आलम में कब्रिस्तान की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक ताजा कब्र मौजूद थी, जो शायद 2-3 घंटे पहले ही बनाई गई थी। मगर उस कब्र के अंदर से लगातार एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। रशीद चाचा ने जल्दी जल्दी कब्र खुदवाई। जब अंदर झांक कर देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि कब्र के अंदर एक नवजात बच्चा अपनी मां के सीने से चिपटा हुआ था। सिंध के एक छोटे से इलाके में अली नाम का एक लड़का अपनी सौतेली मां के साथ रहता था। यह कोई बड़ा शहर नहीं था, बल्कि तंग गलियां, कच्ची सड़कें और मिट्टी से बनी दीवारें थीं। यहां जिंदगी आसान नहीं थी, मगर मां की दुआ को सबसे बड़ी दौलत समझा जाता था। अली के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी जब अली अभी बहुत छोटा था। उसकी असली मां उस वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गई थी, जब एक बच्चे को मां के साए की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। घर में बस एक सौतेली मां थी। शरीर कमजोर था, मगर हौसला फौलाद जैसा था। सौतेली मां ने कभी किस्मत को कोसा नहीं। उसने लोगों के घरों में काम किया, कभी सिलाई की, कभी खेतों में मजदूरी की, कभी अमीरों के बच्चों के कपड़े धोए। दिन की धूप और रात की थकान के बावजूद उसकी जुबान पर हमेशा एक ही जुमला रहता था, मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरा बेटा मुझसे बेहतर जिंदगी गुजारेगा। वह हर सुबह अली को स्कूल भेजते समय उसके सिर पर हाथ रखकर दुआ देती थी और हर शाम उसके वापस लौटने पर शुक्र अदा करती थी। सौतेली मां का सपना था कि उसका बेटा सिर्फ पढ़ लिख कर नौकरी ही न करे, बल्कि विदेश जाए, जहां मेहनत का सही फल मिलता है, जहां एक गरीब का बेटा भी अपनी तकदीर बदल सकता है। वक्त गुजरता गया। अली पढ़ाई में अच्छा था। आखिरकार वह यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया। जिस दिन अली का यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, उस दिन सौतेली मां ने मिठाई बांटी थी। आंखों में आंसू थे, मगर वे आंसू खुशी के थे। यूनिवर्सिटी की जिंदगी ने अली की सोच बदल दी। वहीं उसकी मुलाकात आयशा से हुई, एक पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और बादब लड़की जो शोर शराबे से दूर और किताबों के करीब रहती थी। यह मोहब्बत धीरे धीरे परवान चढ़ी। जब अली ने अपनी सौतेली मां को आयशा के बारे में बताया कि आयशा मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है और इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, तो यह बातें सुनकर सौतेली मां खामोश हो गई। उसके दिल में कुछ और ही योजनाएं थीं। वह चाहती थी कि शादी परिवार में हो, अपनी एक भांजी से। ऐसी बहू आए जो उसके इशारों पर चले और जो बेटे को मां से अलग न करे। मगर अली ने पहली बार सौतेली मां के सामने अपनी बात रखी। मां ने बहुत टाल मटोल की, लेकिन इकलौते बेटे की चाहत ने उसे मजबूर कर दिया। आखिरकार शादी हो गई। आयशा इस घर में बहू बनकर आई, उम्मीदों के साथ, ख्वाबों के साथ। कुछ ही महीनों बाद वह दिन भी आ गया जिसका मां और बेटा बरसों से इंतजार कर रहे थे। अली का विदेश का वीजा आ गया था। उस दिन घर में खुशियों का माहौल था। किसी को क्या खबर थी कि यही खुशी आने वाले तूफान की शुरुआत है। शादी के कुछ समय बाद अली काम के सिलसिले में बाहर चला गया और पीछे रह गईं एक सौतेली मां और एक बहू। आयशा शादी के दिन से ही मां की नजरों में खटकती थी। वह मां को कभी भी पसंद नहीं आती थी। वजह शायद यह थी कि वह एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी और मां को जवाब देने के बजाय उसके ताने सह लेती थी। मगर जवाब देने की आयशा में हिम्मत नहीं थी। मां को हमेशा यह शिकायत रहती कि उनके बेटे अली को ऐसी पत्नी मिली है जो बस किताबों में घसी रहती है और मां के तरीके नहीं सीखती। हालांकि आयशा हर लिहाज से खुद को मां के सांचे में ढाल चुकी थी। वह हर कड़वी बात चुपचाप सह लेती थी। पिछले कुछ महीनों में मां का रवैया और भी सख्त होता जा रहा था। जब से मां को यह पता चला कि आयशा मां बनने वाली हैं, उनके व्यवहार में और भी कड़वाहट आ गई। वह यही सोचती रहती थी कि अब अली अपनी पत्नी में ही खो जाएगा और मां को नजरअंदाज कर देगा। यह ख्याल मां के दिल में जहर बनकर उबलने लगा था। पत्नी हो या मां, बेटा किसी का नहीं हो सकता। मां यह बात खुद से अक्सर दोहराती थी। एक दिन मां की बातें सुनकर आयशा का दिल जैसे टूट गया, क्योंकि उसने तो कभी मां को अली से अलग करने की कोशिश नहीं की थी। वह अच्छी तरह समझती थी कि एक मां और बेटे का रिश्ता क्या होता है। एक दिन मां ने अपने करीबी रिश्तेदार से कहा,
ये लड़की मुझे पसंद नहीं थी। मैंने तभी कहा था कि अली की शादी परिवार में करूंगी, मगर अली को तो बस अपनी पसंद करनी थी। अब भुगत लो, ये औरत तो मेरे बेटे को भी मुझसे छीन लेगी। आयशा पास ही खड़ी यह सब सुन रही थी। उसका शरीर जैसे सन्न हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मां की नफरत इतनी गहरी थी। यह नफरत उसके लिए खतरे का कारण बन जाएगी, इसका उसे अंदाजा नहीं था। वह तो यही समझती रही कि समय के साथ मां की नफरत में भी कमी आएगी, मगर यह शायद उसकी भ्रमपूर्ण सोच थी। आयशा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। गर्भ का 9वां महीना था और वह अक्सर कमजोरी महसूस करती, मगर फिर भी घर के कामकाज में कमी न आने देती। उसकी यही कोशिश होती कि मां को शिकायत का कोई मौका न मिले, मगर मां को यह सब पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि आयशा हर समय उनके सामने दबा रहे। एक दिन मां ने आयशा को अपने कमरे में बुलाया, दरवाजा बंद किया और कहा, सुन, तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया है। अगर तुम यह समझ रही हो कि बच्चे के आने के बाद सिर्फ अली तुम्हारा हो जाएगा, तो यह तुम्हारा भ्रम है। आयशा ने नजर झुका ली। वह मां से बहस नहीं करना चाहती थी, मगर मां का लहजा खतरनाक था। आयशा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मां एक कदम आगे बढ़ी और जहरीली आवाज में बोली, अगर मैं चाहूं तो वह दिन कभी नहीं आएगा जब तुम मां कहलाओगी। यह सुनकर आयशा कांप गई। उसका हाथ अपने आप पेट पर चला गया। वह घबराकर मां की ओर देखने लगी। मां, आप ये क्या कह रही हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आखिर यह बच्चा आपका भी तो वारिस है। मां गरजती आवाज में बोली, तुम और तुम्हारा यह आने वाला बच्चा अगर हम दोनों मां बेटे के बीच दूरी पैदा करने का कारण बने, तो मैं यह कहानी ही खत्म कर दूंगी। यह सुनकर आयशा की धड़कन तेज हो गई। अब वह मां की ओर कोई बात सहना मुश्किल समझने लगी। रात को अली का फोन आया। अली? हाँ, मैं ठीक हूँ। नहीं, कोई परेशानी नहीं। मां ने आयशा को अली से बात करते सुन लिया। अली कह रहा था, मैं 3 दिन बाद वापस पाकिस्तान आ रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा आखिरी महीना चल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस समय मैं तुम्हारे पास रहूं। यह सुनकर मां के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जैसे उन्हें कोई मौका मिल गया हो। उन्होंने धीरे कहा, 3 दिन बाद नहीं अली, जब तुम पहुंचोगे तब तक सब कुछ बदल चुका होगा। मां ने अपने डरावने योजना को लागू करने का फैसला कर लिया था। रात की सन्नाटेदार हवा हर चीज को रहस्यमय बना रही थी। मां चारपाई पर बैठी, एक चादर में लिपटी, गहरी सोच में खोई हुई थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी बड़े फैसले पर पहुंच चुकी हों। यह बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाएगा। यह विचार उनके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। उन्हें लगता था कि अगर आयशा का बच्चा पैदा हो गया तो अली हमेशा के लिए अपनी पत्नी और बच्चे का हो जाएगा। मां को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उनका बेटा उनसे ज्यादा किसी और को महत्व दे। उन्होंने आयशा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। अब सिर्फ उस पर अमल करना बाकी था, मगर सवाल यह था कि कैसे। पहला विचार जहर का आया। मां ने सोचा कि खाने में कुछ मिला दें, मगर जहर धीरे धीरे असर करता और अगर किसी को शक हो गया तो। दूसरा विचार हादसे का आया। अगर आयशा को ऐसा धक्का दिया जाए कि सबको लगे कि वह खुद गिर गई, तो किसी को मां पर शक नहीं होगा। यह सोचकर मां के चेहरे पर एक मकरूह मुस्कान आ गई। हाँ, यही सही रहेगा। यही ठीक रहेगा। आयशा को छत पर ले जाकर फिर धक्का दूंगी। सब यही समझेंगे कि वह खुद गिर गई। इस तरह मेरा रास्ता साफ हो जाएगा और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। मां ने दिल ही दिल में अपने योजना को पूरा कर लिया था। अगली सुबह मां ने आयशा को बुलाया। बेटी, बारिश के बाद छत पर कपड़े रखे थे, जरा देखो तो कहीं और तो नहीं गिर गए। मेरे तो घुटनों में तेज दर्द हो रहा है। आयशा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मगर मां ने जिस स्नेहपूर्ण लहजे में उसे बुलाया, आयशा उसे इनकार नहीं कर सकी। आज पहली बार मां के लहजे में इतनी नरमी थी। यह आयशा के लिए हैरानी की बात थी, मगर उसने सोचा शायद अली के आने की खबर ने मां के दिल को बदल दिया हो, या फिर आने वाले मेहमान की खुशी ने उन्हें बदलने पर मजबूर किया हो। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। मां भी छिप छिप कर पीछे चल रही थी। यह सफर आयशा के लिए आखिरी साबित होने वाला था। हर कदम के साथ आयशा के अंदर एक अजीब सा डर बढ़ता जा रहा था। किसी अनहोनी का एहसास उसे हर कदम पर डर में मुब्तला कर रहा था, मगर वह खुद को समझा रही थी कि सब ठीक है। छत पर पहुंचकर उसने इधर उधर नजरें दौड़ाईं।
कुछ कपड़े सच में जमीन पर पड़े थे, कुछ हवा से इधर उधर उड़ गए थे। आयशा जैसे ही पीछे मुड़ी, माँ बिल्कुल चुपचाप उसके पीछे खड़ी थी। उनकी आंखों में एक खालीपन था। आयशा को पहली बार लगा कि कुछ ठीक नहीं है। माँ, आप यहाँ कैसे? माँ ने चौंक कर उसे देखा, फिर अचानक प्यार से कहने लगी, बेटी, वह कौन सा कपड़ा है जो सबसे किनारे पर गिरा है? माँ ने छत के एक कोने की ओर इशारा किया, जहां छत का सेफ्टी वाला रेलिंग खत्म हो जाता था। आयशा ने नजरें उठाकर देखा। वह जगह खतरनाक थी, मगर माँ ने जो प्यार दिखाया था, उसके बाद वह शक कैसे कर सकती थी? माँ अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए बोली, तुम यहां रखो, मैं देखती हूं। माँ की चाल में लंगड़ाहट देखकर आयशा बोली, नहीं माँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं हूं ना। वैसे भी मैंने आपको कहा था कि आप नीचे ही रहें। मैं खुद ही सारे कपड़े ले आती हूँ। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और वह पल करीब आ गया था। आयशा धीरे धीरे छत के कोने की तरफ जा रही थी। कदम आगे बढ़ रहे थे, मगर दिल किसी अनजाने डर से पीछे हटने को कह रहा था। कुछ तो गलत है। यह एहसास बार बार उसके दिल में आ रहा था, मगर वह खुद को समझा रही थी कि शायद गर्भवती होने की वजह से वह ज्यादा संवेदनशील हो गई है। जैसे ही वह छत के किनारे पर पहुंची, उसने एक हाथ से दीवार को थामा और दूसरे हाथ से किनारे पर लटके हुए कपड़े को पकड़ने की कोशिश की, मगर अचानक उसे अपने पीछे हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। माँ! उसने पलट कर देखना चाहा, मगर उसी पल माँ की गर्म सांस उसके कानों के पास पहुंच गई और सरगोशी सुनाई दी, मैंने कहा था ना, वह दिन कभी नहीं आएगा। आयशा के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वह हक्का बक्का माँ की तरफ देखने लगी, जिनके होंठों पर शैतानी मुस्कान थी, जैसे वह अपने योजना में सफल होने वाली हो। उसे सब कुछ समझ आ गया था, माँ का अचानक नरम पड़ जाना, और अब यह पल, यह सब एक चाल थी जो माँ ने आयशा को रास्ते से हटाने के लिए चली थी। वह घबराकर दीवार को मजबूत पकड़ने की कोशिश करने लगी, मगर माँ की ताकतवर धक्का देने वाली उंगलियां उसकी कमर पर महसूस हुईं, और फिर हवा में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। उसके हाथ हवा में किसी चीज को पकड़ने के लिए बेताब थे, मगर पकड़ में कुछ न आया। वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। गिरने की जोरदार आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। गिरते ही आयशा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आयशा के पूरे शरीर में दर्द की तेज लहर दौड़ गई। वह कुछ लम्हों के लिए बेहोश होकर जमीन पर पड़ी रही। छत से नीचे देखकर माँ ने एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली, मगर अगले ही पल आयशा को फर्श पर पड़ा देख उन्होंने सोचना शुरू किया, कहीं अभी जीवित तो नहीं है। उन्होंने जल्दी से नीचे जाने का फैसला किया। दरवाजा खोलकर आंगन में आई, इधर उधर देखा। मोहल्ले में हर तरफ सन्नाटा था, शायद अभी किसी ने कुछ न सुना था। उन्होंने गहरी सांस ली और आयशा के पास पहुंच गई। घबराहट के मारे मां की धड़कन तेज हो चुकी थी। जब वह आयशा के करीब पहुंची तो आयशा की आंखें आधी खुली हुई थीं। चेहरा दर्द से अकड़ा हुआ था और उसके होंठों से हल्की सी सरसराहट निकल रही थी। यह अभी जीवित है। मां का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर यह बोल पड़े, अगर किसी ने इसे देख लिया तो मेरे की कराए और पानी फिर जाएगा। मां ने एक पल के लिए अपने दिल की धड़कनें सुनी। हर चीज खामोश थी। अब जल्दी करनी होगी। अचानक मां के दिमाग में आया कि कब्रिस्तान यहां से ज्यादा दूर नहीं है, मुझे इसे दफनाना होगा, मगर कैसे? मां ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा अंदर से बंद किया और कुछ लम्हों के लिए सोच में पड़ गईं कि क्या करें। अचानक मां की नजर आंगन के एक कोने में पड़ी एक बोरी पर गई। वह जल्दी से बोरी के पास गई, उसे खोला और आयशा के बेजान शरीर को दोनों हाथों से घसीटकर उसमें डाल दिया। बोरी काफी भारी थी, मगर मां के दिल में डर इस कदर तेज था कि उन्हें थकान का एहसास तक न हुआ। उनके दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने आंगन के एक कोने में रखी लकड़ी की गाड़ी देखी, जिसमें अली स्टूडेंट लाइफ में बाजार जाकर सब्जियां बेचता था। वह गाड़ी बोरी के लिए बिल्कुल सही थी। जल्दी जल्दी मां ने बोरी को घसीटकर गाड़ी में डाल दिया और उस पर पुरानी चादरें और कपड़े डाल दिए ताकि कुछ न दिखे, और कब्र खोदने के लिए औजार भी उसमें रख दिए। रात के अंधेरे में हर तरफ खामोशी का सन्नाटा छाया हुआ था। मां ने गाड़ी खींचते हुए कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ा दिए। रात की स्याही हर तरफ फैल चुकी थी। मां के हाथ लकड़ी की गाड़ी के हैंडल पर मजबूती से जमे हुए थे और वह तेजी से कदम बढ़ा रही थी। कई गलियां पार करने के बाद मां आखिरकार कब्रिस्तान के दरवाजे के सामने पहुंच गई। कब्रिस्तान का दरवाजा पुरानी लकड़ी का था, जो अक्सर दिन रात खुला रहता था।
रात के इस पहर कब्रिस्तान एक डरावना दृश्य पेश कर रहा था। मां ने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पुरानी कब्रें और कहीं कहीं झाड़ियों में हल्की हल्की सरसराहट। मां का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वह रुकी नहीं। वह जल्दी जल्दी अपनी योजना को अमली जामा पहनाना चाहती थी। उन्होंने जल्दी से एक पुरानी कब्र के पास गाड़ी रोकी और अपने हाथों से जमीन खोदने लगी। उन्होंने आखिरी बार इर्द गिर्द देखा। कब्रिस्तान में पूरी तरह सन्नाटा था। कहीं दूर एक उल्लू बोल रहा था और पेड़ों के पत्ते हवा में सरसराए जा रहे थे। उस समय रात का वह दृश्य किसी को भी डर में डाल देने वाला था। जमीन खोदते हुए मां के हाथ डर के मारे कांप रहे थे, मगर वह अपने इरादे से पीछे हटने वाली नहीं थी। मां ने दोनों हाथों से बोरी को खींचा और कब्र में धकेल दिया, मगर जैसे ही बोरी कब्र में गिरी, मां के कानों में एक आवाज गूंज उठी, मां, मां, मां। मां का पूरा शरीर कांप गया। उन्होंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। यह क्या था? मां के हाथों की पकड़ कमजोर हो गई। क्या वास्तव में मैंने आयशा की आवाज सुनी? क्या आयशा की सांसें अब भी चल रही हैं, या यह सब मेरा भ्रम है? वह खुद को समझाने लगी कि यह सब उनके दिमाग का भ्रम है। उन्होंने जल्दी जल्दी कब्र में मिट्टी डालना शुरू किया, मगर जैसे जैसे मिट्टी आयशा के बेजान शरीर पर गिरती, मां के कानों में एक धीमी और घुटी घुटी आवाज गूंजने लगी, मां, मेरा बच्चा मत डालो, मां। मां की सांसें रुकने लगी, हाथ लड़खड़ाने लगे। यह सब भ्रम है। उन्होंने जल्दी जल्दी कब्र को बंद कर दिया। काम पूरा हो चुका था। मां ने खुद को तसल्ली दी, अब कोई भी नहीं जान सकेगा कि आयशा कहां गई। उन्होंने तुरंत कदम तेज किए और कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, मगर रास्ते में हर तरफ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनके पीछे धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। यह सब मेरा भ्रम है और कुछ नहीं। आयशा की सांसें तो हमेशा के लिए थम चुकी थीं, मगर उसका अस्तित्व अब भी एक मासूम जीव को जिंदगी दे रहा था। कब्र की गहराई में आयशा के बेजान शरीर के साथ एक और दिल धड़क रहा था। उसका बच्चा, वह बच्चा जो मां के पेट में 9 महीने पूरे कर चुका था, अब भी जिंदा था। शायद इसी बच्चे के लिए आयशा ने कई बार जिंदगी की दुआ मांगी थी, मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बच्चे को ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी, मगर मां का शरीर आखिरी सांसों तक उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करता रहा। और फिर अचानक एक हल्की सी हलचल हुई। मां के बेजान शरीर के अंदर एक नन्ही सी हरकत, फिर एक और झटका और एक मासूम सांस, फिर एक धीमी धीमी सी रोने की आवाज। कब्र की गहराई में एक बच्चा जिंदा था। अंधेरे में दफन वह मासूम जीवन धीरे धीरे हिलने लगा। मां के बेजान सीने से चिपटा वह बच्चा दुनिया में अपनी पहली सांसें ले रहा था। फिर कब्र के नीचे से बच्चे के रोने की एक धीमी मगर दिल दहला देने वाली आवाज उठी। यह आवाज जमीन के नीचे दबी हुई थी, मगर कुदरत ने उसे हवा में बिखेर दिया ताकि बच्चे को नई जिंदगी मिल सके। कब्रिस्तान में हर चीज खामोश थी, मगर जैसे ही बच्चे की आवाज निकली, कहीं दूर कब्रिस्तान का कब्र खोदने वाला चौंक गया। यह कौन रो रहा है? उसके रोंगटे खड़े हो गए। या अल्लाह, ये कैसी आफत है? वह तुरंत अपनी लालटेन लेकर कब्रों की तरफ दौड़ा ताकि जान सके कि आवाज कहां से आ रही है। कब्रिस्तान के रखवाले राशिद चाचा के कदम तेजी से कब्रों के बीच बढ़ रहे थे। घबराहट और डर के मारे उनके हाथ से लालटेन गिर गई, मगर जैसे ही राशिद चाचा लालटेन उठाने के लिए झुके, अचानक उनके कानों से बच्चे के रोने की आवाज फिर टकराई। राशिद चाचा का दिल जोर जोर से धड़क उठा। वे बेचैनी से इधर उधर देखने लगे। आखिर रात के इस पहर कब्रिस्तान में बच्चे के रोने की आवाज कैसे आ सकती है? ये कैसे संभव है? वे कान लगाकर सुनने लगे। जैसे ही वे एक कब्र के करीब पहुंचे, उनके कदम अचानक थम गए। या अल्लाह, ये कौन सी कब्र है? वे पागलों की तरह इधर उधर देखने लगे ताकि उस कब्र को ढूंढ सकें जहां से बच्चे के रोने की आवाज लगातार आ रही थी। कुछ दूर जाकर उनके कदम एक कब्र के पास रुक गए। वह कब्र पुरानी नहीं थी। मिट्टी ताजा लग रही थी, जैसे अभी अभी किसी को यहां दफन किया गया हो। राशिद चाचा के माथे पर इस कड़ी ठंड में भी पसीना आ गया। क्या मुझे यह कब्र खोदनी चाहिए? अगर यहाँ वास्तव में कोई बच्चा है तो वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा, मगर अकेले कब्र खोदने की हिम्मत उनमें नहीं थी। ओह खुदा, अब मैं क्या करूं? क्या इस बच्चे को उसके हाल पर छोड़ दूं? अगर मैंने इसे कब्र में छोड़ दिया तो सुबह तक उसकी सांसें थम सकती हैं। नहीं, जो भी करना है अभी करना होगा।
राशिद चाचा बिना कुछ सोचे समझे तेजी से कब्रिस्तान के पास बनी अपनी छोटी सी झोपड़ी की तरफ दौड़े। वहां से उन्होंने अपने 2 शागिर्दों को साथ लिया। जल्दी चलो, एक कब्र से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। दोनों जवान हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। उनमें से एक बोला, चाचा, जरूर आपको कोई वहम हुआ है, वरना रात के इस वक्त कब्रिस्तान में मरे हुए लोगों के सिवा कौन हो सकता है, और वैसे भी इस पहर कब्र खोदना अशुभ है। दूसरे ने कांपती हुई आवाज में कहा, अगर हमने देर की तो शायद बहुत देर हो जाएगी। रशीद चाचा ने कहा और तीनों बेलचे लेकर तेजी से कब्र की तरफ बढ़े। रशीद चाचा ने बिस्मिल्लाह पढ़कर बेलचा जमीन पर मारा। जैसे ही पहली बार मिट्टी हटी, बच्चे के रोने की आवाज साफ होने लगी। यह सच में किसी इंसान की आवाज थी। रशीद चाचा के दोनों शागिर्द डर के बावजूद उत्सुक हो गए। खुदा का वास्ता है चाचा, जल्दी खोदिए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। कुछ ही मिट्टी हटाने के बाद उन्हें एक बोरी नजर आई। उन्होंने जल्दी से बोरी खोली और जैसे ही बोरी का कपड़ा हटाया, एक लम्हे के लिए वे तीनों सन्न रह गए। रशीद चाचा बोले, मेरी जिंदगी में यह पहला वाकया है कि एक जिंदा बच्चा माँ के बेजान जिस्म से लिपटा हुआ हो, और वह भी कब्र के अंदर। तीनों की जुबान पर सुभान अल्लाह के कलमे निकल गए, और साथ ही इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन कि किस जालिम ने ऐसा जुल्म किया। दूसरी तरफ जैसे ही अली जल्दी से घर पहुंचा, वह बहुत खुश था। अम्मा से मिलने के बाद उसकी नजरें आयशा को तलाशने लगीं। अम्मा ने गमजदा चेहरा बना रखा था और अफसोस भरे लहजे में कहा, अली, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। अली दुख और हैरानी के मिले जुले असर के साथ अम्मा की तरफ देखने लगा। अम्मा दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ, आयशा हमें छोड़कर चली गई। अली को एक लम्हे के लिए यकीन नहीं आया। मगर कैसे? अभी कल ही तो मेरी उससे बात हुई थी। उसने कहा था कि वह बिल्कुल ठीक है। फिर यह सब कैसे हुआ? वह रात को छत पर कपड़े लेने गई थी। मैंने उसे बहुत रोका कि मत जाओ, मगर वह... अम्मा ने आंखों पर हाथ रख लिया। मगर अली को अम्मा की बात में कुछ अजीब सा लगा। और बच्चा, मेरा बच्चा? अली ने बेचैनी से पूछा। अम्मा अली से नजरें चुराते हुए बोली, बेटा, वह भी नहीं बच सका। अली के पैरों तले से जमीन निकल गई। उस पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी। वह अपने होश हवास खोकर चीखने चिल्लाने लगा। आयशा और अपने बच्चे को खोने का दर्द उसे बेहाल कर रहा था। वह पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, आयशा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वह तो बिल्कुल ठीक थी। वह आयशा की कब्र पर जाने के लिए दीवानगी में घर से निकल पड़ा। पीछे से अम्मा आवाजें देती रहीं, अली मेरे बच्चे, जो होना था हो चुका, खुद को संभालो। लेकिन वह नहीं माना। जैसे ही वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा, उसे लोगों की भीड़ दिखाई दी। भीड़ इतनी थी कि अली लोगों को पीछे हटाते हुए आगे निकल गया। जब वह करीब पहुंचा तो सामने रशीद चाचा और उनके 2 शागिर्द बोरी के पास खड़े थे, और एक बच्चा लगातार रो रहा था। मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर बच्चे को उठा ले। अली ने कांपते हुए होंठों से रशीद चाचा से कहा, यह किसका बच्चा है? रशीद चाचा बोले, पता नहीं बेटा, यह ताजा कब्र है। न जाने रात को कौन कब्रिस्तान आया। मैंने और मेरे शागिर्दों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर इस कब्र को खोदा तो यह लाश बोरी के अंदर थी। अली डगमगाते कदमों से बोरी के पास गया। एक लम्हे के लिए वह जैसे पत्थर का हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। आयशा मरी हुई हालत में थी। अली ने जल्दी से आगे बढ़कर आयशा और बच्चे को बोरी से बाहर निकाला और बच्चे को अपने सीने से लगाते हुए चीख कर बोला, यह मेरा बच्चा है। रशीद चाचा हैरानी से अली को देखने लगे। बेटा, यह तुम्हारा बच्चा है? अली ने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया, जो अभी भी कमजोर था मगर जिंदा था। अपने बच्चे को गोद में लिए अली के दिल की धड़कनें बेतरतीब थीं और उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, मेरी आयशा कब्र में कैसे दफन हुई जबकि मेरा बच्चा अभी भी जिंदा है? इसका मतलब तो यह है कि आयशा जिंदा थी। रशीद चाचा ने गहरी सांस ली और अली की तरफ देखा, जो दुनिया से बेखबर अपने बच्चे को सीने से लगाए खड़ा था। कुछ तो गलत हुआ है। मां के मरने के बाद बच्चा जिंदा नहीं रह सकता, और यह बच्चा किसी चमत्कार की निशानी है। अली का दिल किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। उसने एक नजर रशीद चाचा को देखा, फिर कब्र की तरफ। मैंने तो उसे बहुत रोका था, मगर वह छत से गिर गई थी। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वह बच्चा नहीं बच सका। अम्मा की अधूरी बातें अली को शक में डाल रही थीं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अम्मा ने मुझसे झूठ बोला है। वह एक झटके से खड़ा हुआ
और पागलों की तरह घर की तरफ दौड़ पड़ा। चलते हुए बार बार उसके कानों में अम्मा की बातें गूंज रही थीं। जब अली घर पहुंचा तो उसकी सांसें फूल रही थीं। अम्मा अली को घर में आते देखकर घबरा गईं। वे कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? अली आगे बढ़ा और उन पर चिल्लाया, अम्मा मेरी बीवी जिंदा दफन थी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अम्मा का रंग फीका पड़ गया। वे एक कदम आगे बढ़कर अली के करीब आते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम्हारी मां तुमसे झूठ कैसे बोल सकती है? अम्मा ने देखा कि अली की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। वह चीखते हुए बोला, अम्मा तुमने ऐसा क्यों किया? अम्मा अपने कांपते हुए शरीर के साथ पीछे हटते हुए बोली, मैंने तो तुम्हारे लिए ही यह सब किया। अम्मा की आवाज में कपकपाहट थी। अली अपनी आंखों में गुस्सा लिए बोला, मेरी बीवी की कातिल तुम हो अम्मा, और यह बात अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गई है। अम्मा के हाथ कांपने लगे। वे बोली, मैंने तो बस अपने रास्ते का कांटा हटाया है। अली अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोला, अम्मा वह कांटा नहीं था, वह मेरी जिंदगी थी, मेरे बच्चे की मां थी। अम्मा गुस्से और डर से चीखती हुई बोली, नफरत थी मुझे उस आयशा से। मैं शुरू से उसे अपनी बहू बनाने के हक में नहीं थी, मगर मुझे तुम्हारी खुशी के आगे झुकना पड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे आने से पहले ही उसे ठिकाने लगा दूं। इसीलिए मैं उसे कपड़ों के बहाने छत पर ले गई और वहीं से मैंने उसे धक्का दे दिया। अली बेबसी से बोला, अम्मा तुमने अच्छा नहीं किया। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस आ चुकी थी। रशीद चाचा ने सब कुछ पुलिस को पहले ही बता दिया था। पुलिस अंदर आई और अम्मा को गिरफ्तार कर लिया। अम्मा चीखती रही, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। बेटा मैंने यह सब कुछ तुम्हारे लिए किया। अम्मा चिल्ला रही थीं, मगर अली ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि अपनी बीवी को खोने के बाद उसमें अपनी मां को खोने की हिम्मत ही नहीं थी। उसने अपनी मां से मुंह मोड़ लिया। आयशा की मौत के बाद अली की दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। कई साल बाद अली एक पार्क में अपने बेटे के साथ बैठा था। बच्चा हंसते हुए उसकी गोद में आकर बैठ गया। बाबा क्या मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत थीं? अली ने आसमान की तरफ देखा। एक आंसू उसकी आंख से निकल आया, मगर इस बार उसकी मुस्कान भी साथ थी। हाँ बेटा, वह दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी, मगर शायद उसका और तुम्हारे बाबा का साथ बहुत कम समय के लिए था। लेकिन उसके साथ बिताए हुए वे खूबसूरत पल आज भी तुम्हारे बाबा के साथ हैं और हमेशा रहेंगे, एक अच्छी याद की तरह।